दोस्तों अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। डीएसएसबी की रिस्पॉन्स शीट आ गई। आफ्टर रिस्पॉन्स शीट कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके पहले भी कट ऑफ के वीडियोज पढ़ चुके हैं, लेकिन अब रिस्पॉन्स के बाद कई स्टूडेंटों का फ़ोन आ रहा बार बार। हमारी ड्यूटी एग्जाम पेपर हॉल में होती है, वहाँ भी आपके फ़ोन आते हैं, कॉपी चेक करते हैं तब भी आ जाते हैं, और क्लास लेते के दौरान भी आपके फ़ोन आते हैं और वो पूछते हो कि सर जी कट ऑफ क्या होगी। पिछले एक सप्ताह से वैसे काफ़ी वीडियोज कट ऑफ पर पड़ गए होंगे और आपने कट ऑफ के वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन यदि आपके ज़्यादा लोगों का स्नेह था, बार बार पूछ रहे हैं, तो मैंने अपना जो मेरे अनुसार कट ऑफ क्या होगी और क्या संभावना बन सकती है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों हम कोई भगवान नहीं है, ना कोई चमत्कारिक बाबा है जो एग्जैक्ट बता दे कि इस पॉइंट पर आधारित बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर ये कट ऑफ जाएगी। इतना तो हम अंतर्यामी नहीं। हाँ, एक बात ध्यान है कि मैंने यूपी में कट ऑफ जो बताई थी लगभग सेम कट ऑफ वही गई थी। टीजीटी हिंदी की मैंने कट ऑफ बताया था 70 से 80 के बीच रहेगी, वही कट ऑफ रही। और लोग भले ही चिल्ला रहे थे कि 110 100 प्लस कट ऑफ जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो ऐसा ही हम लोग एक अनुमान जो है डीएसएसबी की टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। जनरल में देखेंगे, पहले हम फीमेल की चर्चा करेंगे। फीमेल कट ऑफ की, फीमेल कट ऑफ जो जाने वाली है वो जनरल की बात है 130 प्लस। ध्यान ये रखें दोस्तों, 140 प्लस भी मार्क्स आए होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन 140 में 1 2 4 6 मार्क्स 2 4 6 कैंडिडेट के आ जाते हैं। अब इसे 130 प्लस होता क्या है कि जो जो ऊपर होते हैं कैंडिडेट की संख्या कम होती है, जो जो नीचे आते हैं कैंडिडेटों की संख्या बढ़ती जाती है। तो जिनका 130 मार्क्स है, अभी तक मैंने कमेंट किया, किसी ने फीमेल का 130 बताया, मेल का 132 मार्क्स कमेंट मैक्सिमम आया, बाकी आपके अधिक मार्क्स हो सकते हैं। तो जिनका 130 प्लस मार्क है उसका चयन बिल्कुल 100% संभावना है, पूरी तरह चांसेज हैं, 100% चांसेज हैं। 120 वालों के भी 100% चांसेज हैं कि चयन हो जाए। 115 वालों का जो चांसेज, 115 प्लस वालों के चांसेज 99% चांसेज हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। 110 वालों के भी चांसेज हैं, 95% चांसेज हैं। 110 मार्क्स जिनके भी हैं जनरल कैटेगरी में, उनका सिलेक्शन चयन जरूर होगा। और जनरल कैटेगरी में ही 105 प्लस है, उनके भी 90% चांस बनते हैं, और 100% वालों के भी 100 मार्क्स वालों के भी 80% चांसेज बनते हैं। चलते हैं एससी कैटेगरी में, देखते हैं एससी में जिसके 130 प्लस मार्क्स है उसका सेल्फ सिलेक्शन है। 120 वालों का सेल्फ सिलेक्शन है, 115 वालों तक का मार्क्स है जिनके, उनके सिलेक्शन के 100% चांसेज हैं, और 110 वालों के भी 99% चांसेज हैं। 110 वालों के 99% चांसेज हैं, 90% 105 वालों के चांसेज हैं, और 80% लगभग 100 नंबर वालों के चांसेज हैं। दोस्तों आप देखते हैं कि आप इन मार्क्स में ये 100 वालों को चांसेज क्यों बन रहे हैं, 80% इसलिए चांसेज बन रहे हैं कि यदि हमारा एक क्राउड मार्क्स होता है, क्राउड मार्क्स का मतलब होता है कि ये जो 200 मार्क्स है, 200 से लेकर के मान लीजिए 100 मार्क्स है, अब इसके बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर अधिक संख्या में लोगों के मार्क्स होंगे। अब ये जो अधिक संख्या में जहां पर मार्क्स होते हैं इसे हम लोग क्राउड मार्क्स बोलते हैं। क्राउड मार्क्स, अब क्राउड मार्क्स यदि आके 100 में आके फिक्स हो गया, 100 पे आके क्राउड मार्क्स हुआ, तो 100 के ऊपर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये क्राउड मार्क्स के 95% हो गया, तो 95 मार्क्स हो गए, तो 95 से ऊपर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्राउड मार्क्स मान लीजिए 110 पे फिक्स आ गया, तो 110 से ऊपर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। यदि क्राउड मार्क्स के नीचे आ गया, 105 हो गया, तो 105 से ऊपर वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये क्राउड मार्क्स के आधार पर चांसेज बनते हैं। एसटी का 130 वालों का चांसेज, 120 वालों के फुल चांसेज, 115 वालों के फुल चांसेज हैं, और 110 वालों के फुल चांसेज, 105 वालों के लगभग फुल चांसेज हैं, 99% चांसेज हैं, और 100 वालों के भी 90% चांसेज बनते हैं। ओबीसी में देखते हैं 120 वालों का 120
फीमेल कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं उनके चांसेस बनते हैं, 110 वालों के चांसेस बनते हैं, और 110 100+ मार्क्स वालों के 99% चांसेस बनते हैं। 90% चांसेस 90 मार्क्स वालों के हैं, और 85% 80% चांसेस बनते हैं 85 मार्क्स वालों के। ओबीसी में महिला का पोस्टों में तो महिला कैंडिडेट, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल कट ऑफ में 130 जिसके मार्क्स हैं उसके फुल चांसेज, 120 मार्क्स हैं उसके फुल चांसेज हैं, 115 मार्क्स हैं उसके फुल चांसेज, 110 मार्क्स हैं 99% चांसेज हैं, और 105 चांसेज हैं मार्क्स हैं जिसके 90% चांस हैं। तो ये रही फीमेल कट ऑफ। दोस्तों आइए हम लोग मेल कट ऑफ की को जानने का प्रयास करें। इस कट ऑफ में आपको ध्यान ये देना है कि जो हमारा क्राउड मार्क्स है वो हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। वो क्राउड मार्क्स से यदि आप ऊपर निकल गए तो आपका सिलेक्शन श्योर हो गया। यदि उस क्राउड मार्क्स के बीच में फंस गए, मान लीजिए एसटी कैंडिडेट है, एसटी में क्राउड मार्क्स 95 आके रुकता है, आप 95 से ऊपर हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्राउड मार्क्स यहाँ 110 पे आके रुक गया, तो 110 पे आके रुकने के बाद आप सिलेक्शन किनका होगा? 110 से ऊपर वालों का होगा। तो हर कैटेगरी का अपना एक क्राउड मार्क्स होता है। क्राउड मार्क्स किस पर निर्भर करता है? पेपर के टफनेस पर, पेपर कितना कठिन था इस बात पर निर्भर करता है। और क्राउड मार्क्स ऊपर नीचे इस बात पर खिसकता है कि पोस्ट या वैकेंसी कितनी कम या ज्यादा है। यदि कम है तो क्राउड मार्क्स ऊपर खिसक जाएगा। तो पोस्ट के अनुसार से हमारी जो है क्या कहते हैं, पोस्ट यदि कम है तो हमारी मेरिट ऊपर हो जाती है। चलिए मेल की कट ऑफ का हम लोग चर्चा करते हैं। मेल की जो कट ऑफ होने वाली है फीमेल से थोड़ा डिफरेंट है, और लगभग पिछले कट ऑफ में यही देखने को मिला है कि मेल की कट ऑफ फीमेल की कट ऑफ से कम रही है। अब इसका क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? ये नहीं कहा जा सकता कि फीमेल ज़्यादा मेहनत करती हैं, मेल कम करते हैं। हो सकता है पेपर के स्तर में अंतर हो, और हो सकता है पढ़ाई के स्तर में भी थोड़ा बड़ा डिफरेंसेज हो, या यहाँ फीमेल को दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ इस शहर में जॉब करने के लिए उपयुक्त स्थान की वजह से फीमेल प्राथमिकता के आधार पर इसकी तैयारी करती हूँ दिल्ली जैसे शहर में जॉब करने के लिए। तो इस वजह से फीमेल में कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, और मेल में कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है। चलिए देखते हैं मेल जनरल कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मेल में जनरल जिसकी कट ऑफ जिसकी 130+ मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन तो श्योर है, 120 मार्क्स है उसका भी सिलेक्शन श्योर है, 115 मार्क्स उसका भी सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों 110 यहाँ से आपको 99% चांसेस बनते हैं। यहाँ 105 है उनके भी 90% चांसेस बनते हैं, और 100 मार्क्स वालों के भी 100%, ये 80% चांस जिनके 100 मार्क्स हैं उनके 80% चांसेस बन रहे हैं। अब वो यहाँ भी क्राउड मार्क्स का गेम है। क्राउड मार्क्स यदि हमारा खिसक के नीचे 95 में आ गया तो 95 से ऊपर वालों का सिलेक्शन होगा। अब ये इस पर निर्भर है आप लोगों के, सभी लोगों के मार्क्स निकल कर आए, तो आप सभी लोगों के जितने भी मार्क्स हो रहे हैं मेल कैंडिडेट के, टीजीटी हिंदी के, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जनरल कैटेगरी के सभी लोग करें। एससी में जो कट ऑफ जाने की संभावना है 130 वालों का सिलेक्शन होगा, 120 वालों का, 115 वालों का श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 110 है, यहाँ से जो है संभावनाएं बनना शुरू हो जाती हैं। वैसे एससी कैंडिडेट का 110 में पूर्णतः श्योर सिलेक्शन दिखता है। यहाँ पर आपका 105 में लगभग 95% चांसेस बनते हैं, 100 वालों को लगभग 90% चांसेस बनते हैं, और 95 वालों का 80% चांसेस बनते हैं। एससी कैटेगरी में चयन होने की प्रोबेबिलिटी संभावनाएं ये बन रही हैं। एसटी में जो एसटी कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ मेल हिंदी मेल टीजीटी हिंदी मेल की कट ऑफ क्या रह सकती है? वहाँ 130 वालों का सिलेक्शन तो है ही है, 115 वालों का भी है, 110 वालों तक का भी श्योर सिलेक्शन है। यहाँ से 105 वालों को 99% चांसेज बनते हैं।
100 वालों का 90% चांसेज हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, और 95 मार्क्स वालों का 80% चांसेज हैं, और इनका भी 75% चांसेज बनते हैं। एसटी में भी इस बात पर निर्भर करेगा क्राउड मार्क्स कहाँ पर रुकता है। प्रायः ये देखा जाए तो प्रोबेबिलिटीज इसके आसपास रुकेगी। हाँ, ओबीसी को देखते हैं। ओबीसी हिंदी, टीजीटी हिंदी मेल कट ऑफ 120 है, उसको तो बहुत बहुत बधाई है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। 110 है, उसको भी बहुत बहुत बधाई है। 100 मार्क्स है, उसको भी बहुत बहुत बधाई है, उसका सिलेक्शन श्योर है। 90 मार्क्स, यहाँ से 99% चांसेज हैं। 95% चांसेज हैं, और 80 मार्क्स 90% चांसेज हैं, और 85% चांसेज हैं। 70 मार्क्स जिनके भी हैं उनके भी 80% चांसेज हैं। तो जिनका ओबीसी में कट ऑफ है वो 75 से 80 के बीच जिनका है, तो उसके पूरे संभावना से चयन होने की पूरी संभावना। ईडब्ल्यूएस में 130 मार्क्स हैं, उसको बहुत बहुत बधाई है, उसका चयन होगा। 120 वालों का भी चयन होगा, 115 वालों का भी चयन होगा। और 110 99% चांसेज हैं इसके, और 100 मार्क्स 105 वालों का भी 95% चांस है, 100 वालों का 90% चांस है, और 80% चांस 90 मार्क्स वालों का भी है। तो दोस्तों इस प्रकार मेल कट ऑफ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, यहाँ देखा जाए एग्जैक्ट जो लगभग आसपास जो रहने वाला है, फाइनल कट ऑफ लगभग 100 के प्लस ठहर सकता है। वैसे इस बात पर निर्भर है क्राउड, यदि इसके नीचे आ गया तो नीचे वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्राउड इसके ऊपर होगा तो 110 से ऊपर वालों का सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार एससी में है 105, एसटी में लगभग कितने रहता है, इनको 100 मान सकते हैं, और ओबीसी में ये 2 है 75 80, इनका सिलेक्शन श्योर है। ईडब्ल्यूएस में भी 110 ये मान सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक संभावना है। दोस्तों अंत में मैं आपसे यही एक विशेष अपील करना चाहता हूँ कि कट ऑफ आपकी कितनी भी हो, ना तो उससे टेंशन पालना है, ना तो किसी दूसरे को टेंशन देना है। तनाव मुक्त रहना है। जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखने हैं सारे, और जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं वो अपनी तैयारी को कंप्लीट रखना, मतलब पुनः हमसे नए सिरे से तैयारी करना है। और ध्यान देना कि जहाँ पर जिस पोर्शन पे हमारे कम मार्क्स आए हैं उस पर विशेष ध्यान देना है। यदि आपने उस पर विशेष ध्यान दिया तो आपका सिलेक्शन होगा, चयन होगा, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों जब तक ध्येय न पूरा हो तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव ये आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।